चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का मॉर्निंग ब्लॉग है, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और मॉर्निंग में उठकर मैं ड्रेप्स ओपन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड और आयु दोनों सो रहे हैं और अभी ये सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग वीकेंड पे तो वैसे भी लेट उठते हैं और ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के चक्कर में सब लेट हो जाता है हम लोगों का। ये मॉर्निंग में देखिए कितनी प्यारी सुबह की धूप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेदर हुआ है। और सबसे पहले मैं आकर मॉर्निंग में बाहर का व्यू देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए चाय बनाते हैं। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और 1.5 कप दूध डालकर मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मैं ब्रश वगैरह कर फ्रेशन अप होकर आई हूँ। उसी के बाद आती हूँ मैं किचन में। और आए थे और रात में लेट हो गया था तो बहुत सारे बर्तन वगैरह भी रह गए थे, तो वो मैं चाय पीने के बाद थोड़ी मुझे एनर्जी मिलती है, उसके बाद ही मैं थोड़ा अच्छा फील करती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी। और यहाँ पर मैं चाय पत्ती और शक्कर डालकर एंड देन काली मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पर चाय में। और सुबह उठकर सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस तो है, वैसे भी मेरे को बीच में थायराइड बता दिया था डॉक्टर ने, और गर्म पानी पीने से थायराइड वगैरह में आराम मिलता है। और मेरा थायराइड क्योर हो चुका था सारी होम रेमेडीज़ से। और ये मेरी चाय बनकर तैयार है। और इसलिए गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ के लिए भी सुबह आप उठकर गुनगुना पानी पियो तो आपका डाइजेशन वगैरह भी अच्छा होता है और आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है। और ये चाय बन गई है और मैं चाय पीकर आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी पी ली है। अब आयु उठ गया है तो उसके लिए मैं चीला बना रही हूँ। आयु मेरे लिए, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है चीला। उसमें मैंने अजवाइन डाली है, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और कैरेट चीला है। मेरे को उसको हर चीज़ में थोड़ा बहुत वेजीज़ वगैरह मैं देना प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा बहुत वेजीज़ वो खाए, तो मैं हर चीज़ में उसको वेजीज़ डालकर देती हूँ। तो मेरे पास अभी कैरेट था तो जल्दी में मैंने कैरेट को ग्रेट कर दिया है। और अगर मेरे पास टाइम रहता मैं उसमें अनियन, टमाटो वगैरह सब डाल देती हूँ, बट अभी वो उठा था और उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी दूध न पिलाते हुए मैंने सोचा कि उसके लिए जल्दी से चीला बना दूँ। तो ये इस तरीके से उसकी कंसिस्टेंसी हमें देखनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें उसको मिक्स करना है। अगर एकदम से सारा पानी डाल देंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे और हम लम्स को फिर ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मेरे चीले बन रहे हैं। हाँ, और क्या कह रही थी गाइस मैं कि हाँ, मॉर्निंग में उठकर गर्म पानी पीना चाहिए। और मेरा थायराइड 100% क्योर हो गया है, बट 2-3 दिन से मुझे फ़ील हो रहा था। एक्चुअली मैं मैंगोज़ बहुत खा रही थी तो मेरे को गले में पेन हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं फिर से थायराइड तो नहीं हो गया। उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया और मेरा गले का पेन वगैरह फिर से ठीक हो गया। और अब मेरा ये पैन गर्म हो गया है। यहाँ नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि चिपकने के चांसेस नहीं होते। और गर्म होने के बाद हल्का सा ऑयल स्प्रेड किया और थोड़ा थोड़ा चीला का बैटर डाला है। और आप इसमें किसी भी तरीके की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने बस कैरेट ही करा था। अब इस तरीके से चीला को बनाएंगे। तो गाइस चीला बन गया। उसके बाद मैं ऑरेंजेस रखे थे तो मैंने सोचा ऑरेंज जूस बनाऊं। और आयु हमारा जूस नहीं पीता है, उसको आप ऐसे ही फ्रूट कट कर दे दो तो वो खा लेता है, बट उसको जूस पीने में प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं मेरे हस्बैंड और मेरे लिए जूस बना रही हूँ। और ये मेरी प्लेट है नाश्ते की और ये जूस बन के रेडी है। और अब मैं जाकर अपना बेड वगैरह मैं जमाई थी और ये आयु ने देखिए फिर से फैला दिया पूरा। और अब मैं इसको क्लीन करूँगी। और बच्चे पूरे अभी मैंने जस्ट कर ही आई थी और उसको टॉय खेलने रहते हैं, पूरे बेड पे सारे टॉयज़ रख लेता है और बेड पे पड़ी हुई सारी चीज़ें हटा देता है वो। तो इसलिए मैं फिर से आई हूँ जमाने के लिए। और आयु ने, आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आप ये सब चीज़ें तो आजकल नॉर्मल है बच्चों के साथ तो। और मैं उसे अभी डिस्टर्ब भी नहीं करती क्योंकि अभी बेचारा बोर होता रहता, करे भी क्या। तो मैं आकर दिन में 2-3 बार वो कर जाता है, मैं बार जमाती रहती हूँ।
Wheels on bus goes. ऐसे खड़े हो कौन गाड़ी चला? उय उय उय। आयो। The horn on the car goes. No 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 no. Horn is not allowed. हाँ चलो, अब चलो पापा अब गाड़ी चलाएंगे। आओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, कम पीछे पीछे। वो नहीं ले। तो गाइस ये हम हमारी सोसाइटी के पीछे जो पार्किंग है हम लोग वहाँ पर आई को घुमाने के लिए लेकर आए हैं। और वेदर बहुत ही प्यारा था, धूप भी थी, धूप में चल रहे थे तो गर्मी लग रही थी और शेड में थे तो अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था। तो मिक्स टाइप का वेदर था और आप वॉक कर सकते हो। तो ये हम आयु को लेकर आए हैं और आप भी हमारे साथ एंजॉय करें ब्यूटीफुल सा वेदर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विथ अस। कैसे हैं आप लोग सब? तो अभी हमारे स्कूल के लिए हमारे घर की सोसाइटी के पीछे एक ग्राउंड है, सॉरी पार्किंग है। हम लोग जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं आयु को लेकर। धूप में, अच्छी धूप भी है, थोड़ा ठंडा भी है। और धूप में जब मैं थी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रीन पे, तो सोचा कि थोड़ा छान में आकर वीडियो थोड़ा बनाऊँ। और बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग आया नहीं है। मैं नीचे देख रही हूँ कि कुछ चींटी वगैरह तो नहीं है, नहीं हो तो मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर। वेट, तो बैग लाई हूँ, बैग में वाइप्स है, सैनिटाइज़र है एंड आयु के लिए और हम लोगों के लिए एक ही बॉटल लेकर आई हूँ पानी की, कि ताकि 10 बॉटल ना भिड़ें। और आयु की बोतल नहीं लाई हूँ, बड़ी वाली बोतल लाई हूँ, तो आयु को उसी में से पिला दूँगी मैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया है बिकॉज़ आपको मेरी आंखों में स्वेलिंग दिख रही होगी और अंदर से रेडनेस नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है। और आज कल बालों में ऑयलिंग किया था क्योंकि वो स्वेलिंग के कारण सर में दर्द हो रहा था मेरे को। और हाँ, तो बस इसलिए थोड़ा मैंने ऑयल बनाती हूँ, यूकेलिप्टस कैस्टर ऑयल और सारे ऑयल्स मिलाकर जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है वो बनाती हूँ। तो वही मैंने बालों में लगाया था। तो आज जाकर हेयर वॉश करूँगी। और मैंने गलती से सॉरी मेहंदी भी घोल ली थी और मेहंदी घोल तो ली है बालों में लगाने के लिए, बट तेल लगाया था। तो आज मैं हेयर वॉश करूँगी। कल फिर से हेयर वॉश होगा मेरा शायद से, अगर मैं कल फिर से अगर बालों में मेहंदी लगाया तो कल अगेन मेरा बालों का हेयर वॉश करूँगी। और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, पीछे एक कपल है वो थोड़ा वॉक कर रहे हैं। और वहाँ से हमारी सोसाइटी का गेट है, वहाँ से जाते हैं पीछे से, तो पास के पास है। और कार पार्किंग हमने थोड़ा दूर करी है क्योंकि यहाँ पर कार पार्किंग अभी अलाउड नहीं है क्योंकि स्कूल्स वगैरह बंद है यहाँ पर। और आयु हमारा खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैंने बीच में ब्लॉग्स बनाए बहुत, मगर मुझे एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और आज सोचा कि आज सुबह से स्टार्ट करूं फिर से ब्लॉग बनाना। तो और हाय हेलो तो हो ही नहीं पाया था, वेलकम मैं कर ही नहीं पाई थी आपको अच्छे से सामने फेस टू फेस। तो सोचा अभी वेलकम करूं। तो कैसे हैं आप लोग सब, कैसा जा रहा है आपके लॉकडाउन का टाइम? और हम यहीं ऐसे किसी पार्किंग में ले आते हैं आयु को घुमाने के लिए। जब भी आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे कोई नहीं है तो आप मास्क ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। यहाँ पर कोई भी नहीं है और आयु हमारा मास्क लगाता नहीं, हम दोनों लगा भी ले तो बच्चे तो लगाते नहीं है। तो हम लोग बस ऐसी जगह जाती ही नहीं है जहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई और हो, थर्ड पर्सन कोई, फोर्थ पर्सन कोई और हो, हम तीनों ही हो। हम लोग ऐसी जगह जाते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो अधिकतर पार्किंग वगैरह जाते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड के ऑफिस के आगे एक और ऑफिस है, वहाँ की पार्किंग में हम लोग जाते हैं, घूमते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता, हम रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती है। हाँ, और मेरी आंखों में स्वेलिंग क्यों थी मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। शायद मैंने मैंगोज खा लिए थे, खट्टे थे बहुत ज़्यादा, और खट्टी चीज़ मेरे को बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो क्या चाहिए? वेट गाइस, 2 मिनट बाद मिलती हूँ। नहाए नहीं है, हमने सोचा नहाए नहीं है इससे पहले घूम कर आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था हम लोगों का और बस कुकिंग करनी है। तो दाल और राइस बनाना है जाकर। दाल मैं गला कर आई हूँ और दाल फ्राई बनाएंगे और राइस बनाएंगे। शाम में सब्जी रोटी बनेगी।
तो नहाना था तो सोचा नहाने से पहले घूम कर आ जाते, तो जाकर नहा लेंगे तुरंत ही, तो टेंशन नहीं रहेगी। वैसे हम लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता, जैसे मैंने बताया, फिर भी हम लोग जाकर नहाते हैं। और जैसे इवनिंग में आए तो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और मुंह हाथ धोते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, और सबके हम तीनों ही कपड़े चेंज करते हैं घर जाने के बाद। बट अभी ऐसे टाइम पे आए तो नहाने से पहले सोचा कि चलो घूम कर आ जाते हैं, फिर जाकर आराम से नहा लेंगे। और बस यही है। चलिए अब आयु को थोड़ा बहुत खिला लें, एंटरटेन कर लें। मैं सोचा आप लोगों को अपना बैग दिखा दूं, बैठी हूँ तो। इसमें ये वाइप्स है, ये वाली वाइप्स है, छोटा वाला पैकेट है। और यहाँ पर एक जिप है जहाँ पर मैंने ओपन हो, यहाँ पर एक ये सैनिटाइज़र का ये रखा है जो कि मुझे एयर इंडिया फ़्लाइट में मिला था। ये छोटा वाला सैनिटाइज़र ये रखा हुआ है, और एक हमारी कार में रखा रहता है। जब भी हम डोर ओपन करते हैं कार का और लॉक करते हैं, हम वो सैनिटाइज़र का ज़रूर यूज़ करते हैं। और ये इस वाले चैन में एक पानी का बॉटल रखा हुआ है बस। हाँ तो गाइस हम लोग घर आ गए, और घर आकर मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ, उन्हें नहला रही हूँ। और बस इसके बाद मैं आयु को खाना खिलाऊंगी और खुद खाऊंगी। आयु को मेरे हस्बैंड नहला रहे हैं, और यहाँ पर मैंने उसकी मालिश का और सब सामान रखा है, तेल वगैरह, आयु का हेयर ऑयल, ये आयु की अवीनो क्रीम है जिसका बाहर का कवर निकल चुका है। ये क्लोथ निकाल कर रख दिए। यहाँ पर अच्छी सी धूप आती है तो यहाँ लिटा कर मैं उसको नहाने के बाद अच्छा। तो गाइज हम लोग वहाँ से घूम कर आए हैं और जस्ट नहा लिए। मैं नहा ली हूँ, अभी मेरे हस्बैंड आयु को नहला रहे हैं, फिर देन उसके बाद मुझे उसके कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। और आकर उसके कपड़े जल्दी से चेंज कर दिए थे, दूसरे वाले पहना दिए थे, बट नहलाया नहीं था क्योंकि हम लोग को भी नहाना था। तो अभी मैं नहाई हूँ, और आयु के हैंड वॉश सभी कुछ करा दिया था हम लोगों ने। उसके बाद खाना बन रहा है, खाना रख रहे हैं। दाल और राइस ही बना था, दाल में गला कर गई थी तो फटाफट फटाफट सब हो गया। और बस हस्बैंड नहला दे, उसके बाद उसको चेंज करके मैं खाना खिलाऊंगी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टिल देयर इज, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्वेलिंग है इस वाली आँख में अभी भी, समझ में नहीं आ रहा क्यों हुई है स्वेलिंग। और अभी तो ठीक है, कल तो इवन मैं ब्लिंक कर रही थी अपनी आईज, तब भी मुझे थोड़ा पेन हो रहा था, और रेडनेस कुछ भी नहीं आंखों में। और बस नीचे साइड कुछ हुआ है, तो गोहरी कहते हैं शायद, वो हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। तो बस गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, है ना। यहाँ पर खाना बन गया है, चावल है, ये राजमा रखा हुआ है, मेरे हस्बैंड ने गर्म करने के बाद उसे टिश्यू से ढक दिया था। ये दाल रखी हुई है, और यहाँ पर मैं अपनी थाली लगा रही हूँ आयु को। आयु मेरे हाथ से खा नहीं रहा था, उसका एक दिन मेरे हस्बैंड के हाथ से खाते, एक दिन मेरे हाथ से। तो अभी मेरे हस्बैंड उसको खाना खिला रहे हैं और मुझे भूख लग रही थी, तो अपनी थाली लगा रही हूँ। राइस लिया है मैंने, और दाल ली है, और नहाने के बाद वो तो मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगती है। और राजमा और आलू की सब्ज़ी हमने कल बनाई थी, तो कल रखी हुई थी कल की, तो उसी को गरम कर लिया, बहुत सारी रखी हुई थी। और मेरे हस्बैंड राजमा और छोले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाते हैं। और खाना खाने के बाद मेरे को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, खाली आम खाने से तो गला ख़राब होता है, तो मैंने सोचा मैं मैंगो मिल्क शेक बना लूँ। और मेरे हस्बैंड ने मैंगो लस्सी बना कर रखी थी फ्रिज में, तो उन्होंने खाना खाने के बाद वो खाई थी, और मैंने ये मैंगो मिल्क शेक बनाया था। और ये मैजिक बुलेट में बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है, और साथ में इसके साथ ग्लास टाइप के जार्स दिए रहते हैं, तो आपको उसमें आप डायरेक्ट पी भी सकते हो, तो आपको दूसरा ग्लास ख़राब करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस तरीके से आप पी सकते हो। और यहाँ पर गाइस आयु को दिन में हम सुलाने के लिए लाए हैं, और वो बिल्कुल सोने के मूड में नहीं है, फुल एक्टिव मोड में है।
और मेरे हस्बैंड ने पूरा ब्लाइंड्स वगैरह लगा दी है और कर्टन्स लगा दिए जिससे धूप ना आए। और ये आयु 4 बजे जाकर सोया था, हम 3 बजे के लाए थे सुलाने के लिए। वो कितना क्यूटली सोते हैं बच्चे, सो जाता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं बोर होती हूँ। इस तरीके से अपने बनी को लेकर साथ में अपने हाथ में लेकर सोता है आयु, बहुत क्यूट लगता है। इस तरीके से सो जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं। हाँ तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6। दिन के 6 क्यों बोल रही हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और आयु नीनी करके उठ गया है, ये देखिए खेलने में लगा हुआ है वो अपने नीनी करके। आयु हाय बोलो, हाय। वो बिस्किट खाए, आयु ने बिस्किट खाए हैं गाइस। और आयु कैसे बिस्किट खाता है, अंदर की क्रीम खा जाता है और ये बिस्किट छोड़ देता है। और ये प्रसाद के तौर पर मेरे को मेरे हस्बैंड को खाने पड़ते हैं। ये देखिए 2 बिस्किट दिए थे, दोनों के अंदर की क्रीम निकाल कर खा गया है। वो रोज हमेशा अगर हम उसे क्रीम वाले बिस्किट देते वो अंदर का क्रीम खा जाता है, वो बिस्किट छोड़ देता है। तो आई थिंक सो सभी बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ये करते थे, तो इन्हीं से आयु को ये वाला गुण आया है। कैमरे में भी नहीं आते, पता आधे आते हैं सर, आधी गर्दन कट जाती है लंबे लोगों की। इसका बस नहीं चलता, सही में गर्दन काट दे। तो ये बन रही है यहाँ पर वेजिटेबल मैगी, जो कि एक अनहेल्दी चीज को हेल्दी बनाने में लगे हुए हैं। एक्चुअली मैं मैगी खाती नहीं हूँ, और अगर ये वेजिटेबल मैगी बनती है तब मैं खाती हूँ मैगी। नखरे देखना है ना, मैं मैगी नहीं खाती हूँ, जीवन में पाप भरा है तुम्हारे पाप। मुझे मैगी पसंद पहले थी, बट जब से सुना था कि मैगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, इश्यूज आ गए हैं, उसमें कुछ कुछ मिलावट होने लगी है, तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। उसी से टेस्ट आता है, गर्मी से। ओपन करना है। तो अभी वेजिटेबल मैगी खा रहे हैं हम लोग, मतलब बनेगी। दिन का नाश्ता ये बना रहे हैं। और अभी हमारा आयु बाहर खेल रहा है, ये देखिए। इसलिए मैं कह रही थी कि दिन मुझे इसलिए लग रहा है, इतनी तेज धूप है। तो यहाँ तो फिर भी दिख नहीं रहे क्योंकि धूप का डायरेक्शन ऐसे है। मैं अपने बेडरूम से दिखाती हूँ आपको कि कितनी तेज धूप निकल रही है। ये हमारे कपड़े वहां से सूख रहे हैं कुछ कुछ, और ये हमारे लाल एक्टिव मोड पे आ गए हैं। अब बाहर खेलेंगे। और आई का हेयर कट कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैंने किया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिखाना था मुझे कि मुझे इसलिए लग रहा था कि दोपहर बोल रही थी मैं, इतनी तेज धूप आती है इस कमरे में कि मैं इसे खोल देती हूँ ड्रेप्स को, तो हमारे घरों में गद्दा रजाई के धूप में सुखाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा विटामिन डी मिल जाए, तो उसके अंदर उसके ऊपर जो भी जम्स होंगे वो उड़ जाएंगे। तो बहुत तेज धूप होती है ये, और छूकर देखने पे पता चलता है कि पूरा हीट मिल जाती है इसको। तो ये चल रहेगी धूप। अभी बज रहा है 6-7 बजे तक अच्छा धूप रहेगी यहाँ पर, ये वाले रूम में, बेडरूम में। देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर पर्दे लगा दिए थे कि दिन में सो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता एसी का, इतनी ज्यादा धूप आती है। दिन में सोते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप आती थी। और ठंड जब थी, ठंडा वेदर होता है तब तो अच्छी लगती है धूप। और यहाँ यूएस में क्या होता है ना कि अभी जब समर स्टार्ट होगा ना, रात के 9-9 बजे तक उजाला रहता है, सूरज नहीं ढलता है, और बहुत अच्छा लगता है 9-9 बजे तक। बट हाँ, और वन मोर थिंग कि डैलस ओपन हो चुका है। अपनी काउंटी का बता रही हूँ कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह सब ओपन हो चुके हैं। तो रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर पेटियो पे जो बाहर रहता है, रेस्टोरेंट के बाहर आउटसाइड जो खाते हैं, बाहर टेबल कुर्सी जो लगे रहते हैं, चेयर्स वगैरह, वहां पर खाना अलाउड है, और रेस्टोरेंट के अंदर अलाउड नहीं है खाना। तो यहाँ पर मोस्टली रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर आउटसाइड उसमें बना रहता है, बाहर खाने का डाइनिंग वगैरह, अंदर बाहर दोनों बना रहता है। और बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट है जिसमें अंदर ही अंदर बना हुआ रहता है। बहुत ज्यादा धूप आ रही है। और हम लोग वॉक करने गए थे आज सुबह, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए थे। तो क्या हुआ आयु? कुछ नहीं, उसको बॉल चाहिए, बॉल। हाँ तो एक मिनट गाइस। हाँ, फैन ऑन किया मैंने क्योंकि एसी ऑन नहीं है, क्योंकि बालकनी का दरवाजा खुला है, तो एसी ऑन रखने का कोई फायदा नहीं है।
हाँ, तो हम लोग जब गए थे तो वहाँ हम लोग, हमारा जो एडिसन पार्क है जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, वहाँ उसके पास में पार्क है, तो वहाँ पर लोग घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बट एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा लोगों के लिए, और लोग वहां पर जा भी रहे हैं। हमारे जो नियर बाय एरिया में जो भी रेस्टोरेंट है वहां पर मैं देख रही थी, बहुत अच्छे से अच्छी खासी भीड़ थी, लोग बाहर बैठकर खा रहे थे, बट जो टेबल्स चेयर रखे थे वो भी डिस्टेंस पे रखे हुए थे, ऐसे नहीं चिपका कर रख दिए। बट फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं से ये होता है ना कि लगने के चांसेस रहते हैं, वायरस वगैरह। तो मेरे को डर लगता है कि रेस्टोरेंट ओपन हो गए मगर फिर भी हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर जाकर खाएं और बाहर का लेकर आए। अभी तो हम लोग तो नहीं जा रहे हैं बाहर, ना खा रहे हैं, अभी 2-3 महीने हम लोग नहीं कर रहे हैं ये सब फॉलो, क्योंकि अभी एकदम से लोग अभी घर में थे और एकदम से उन्हें छूट मिल जाएगी बाहर जाना है, तो मॉल्स वगैरह में भी काफी भीड़ हो सकती है। तो हम लोग पार्किंग वगैरह में घूमते रहते हैं, क्योंकि सब लोग पार्क वगैरह में जा रहे हैं घूमने, गार्डन्स में जा रहे हैं लोग घूमने, तो पार्किंग में तो कोई आने के चांसेस ही नहीं है, कोई नहीं दिखता वहां पर, हम ही लोग रहते हैं जो घूमते रहते हैं। उधर पे कोई भी नहीं है, तो हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, और हमें थोड़ा डर लगता है, रिस्की लगता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस में डाउनफॉल आया है, और धीरे धीरे फेज में ओपन हो रहे हैं, सारी चीजें धीरे धीरे हो रही है ऊपर। बस ये है कि लोगों को बोला गया है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जाएं, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर 5 से ज्यादा लोग हैं, तो मुंह पे मास्क वगैरह पहन कर जाएं, हाथ में ग्लव्स पहन कर जाएं, कुछ भी सरफेस को टच कर रहे हैं तो मतलब अपने बैग में एक सैनिटाइजर का बॉटल रखें कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर पाए। और बाकी लोगों को घूमते हुए देख रहे हैं, मतलब वो अगर मैं उस एरिया में चली जाती तो मुझे लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोरोना वायरस टाइप का कुछ है। उन लोग को देखकर और अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट है स्टिल। अभी कोई पूरे तरीके से, जब तक मेडिसिन नहीं आ जाती, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हम लोग तो रिस्क नहीं लेने वाले हैं कुछ भी। और ऐसे ही हम लोग कॉलोनी में घूमते रहते हैं, और कॉलोनी में भी अगर कोई दिखता है तो, कोई आ रहा तो हम लोग दूर खड़े हो जाते हैं कि वो निकल जाए फिर हम निकले, ऐसा करते हैं। और अधिकतर ऐसे टाइम पे घूमने जाते हैं कि उस टाइम पे कोई भी ना हो वहां पर। और अगर और जैसे मॉर्निंग में गए थे कोई भी नहीं था, रात में जाते हैं अगर गए तो खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए, और शाम में आई को लेकर पार्किंग जाते हैं, तो पार्किंग में तो वैसे ही कोई नहीं रहता, पार्किंग घर के जस्ट पास में है, बट फिर भी हम लोग कार से जाते हैं, क्योंकि पैदल जाओ तो चांसेस रहते हैं ना कोई मिल जाए, टकरा जाए, तो दिक्कत आती है। और किसी को बोल दो तो फिर वो भी बुरा लगता है, तो इससे बेटर है कि ऐसी रिस्क ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे सब कुछ ओपन हो गया, यही मुझे बताना था। अभी सिनेमा हॉल्स वगैरह ये सब ओपन नहीं हुए हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं, और इस वीक शायद सैलून वगैरह ओपन हुए हैं कि नहीं, कि नेक्स्ट वीक होंगे, बट सैलून पार्लर्स वगैरह सब ओपन हो गया है, और सबको कुछ कुछ गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है, उसी के थ्रू आप आ जा सकते हैं। नहीं तो अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई तो फिर केसेस और बढ़ने के चांसेस हैं। और यूएस में वैसे लॉकडाउन हुआ था, बट टोटल लॉकडाउन नहीं था, पार्शियल लॉकडाउन हुआ था। जो एम्प्लॉयज थे वर्क फ्रॉम होम मिला था, जो बिजनेस स्मॉल बिजनेस वाले थे उन लोगों के चक्कर में ही यहाँ पर लॉकडाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि उनका उनको उनकी पूरी रोजी रोटी तो उनके बिजनेस पे ही डिपेंड करती है, तो उनके कारण हो रहा है। बट गाइडलाइंस थोड़ा फॉलो कर कर ही होगा सारा का सारा। और हम लोगों का जो मेरे हस्बैंड तो आईटी सेक्टर में, तो वर्क फ्रॉम होम चलेगा उनका, अभी इस महीने भी चलेगा। नेक्स्ट मंथ क्या होता है क्या नहीं होता, कंपनी क्या बोलती है, कैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जो मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नए हैं, प्लीज प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं, और सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन होता है वो जरूर प्रेस करें, जिसके कारण आपको मेरे, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और
वन मोर थिंग कि जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं मोनेटाइज कर पाऊंगी अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो प्लीज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दें आप लोग, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें और भी आपके दोस्तों के साथ। और बस यही था आज का ब्लॉग गाइज, आपको कैसा लगा प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ख्याल रखिए, बार बार हैंड सैनिटाइज करें, कहीं से आए हो कपड़े जरूर चेंज करें। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोरोना वायरस के हम तो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी मात दे जाएंगे। तो चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।